ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यह कथा रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड से ली गई है। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जब भगवान शंकर अपने धाम को चले गए तब सखियों के साथ पार्वती भी महादेव जी का नाम स्मरण करती हुई अपने पिता के घर चली गईं। ब्रह्मा जी ने कहा, पार्वती के आने की खबर सुनकर राजा हिमवान और रानी मैना हर्ष से विभिल होकर एक दिव्य रथ पर बैठकर उनकी अगवानी के लिए निकले। पुरोहित, नगरवासी, सखियां और अन्य सभी संबंधी भी वहां आ पहुंचे। पार्वती के भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष और जय जयकार के साथ उन्हें घर लाने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब पार्वती नगर के पास पहुंची तो उन्होंने अपने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्नता से उनकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर पार्वती ने सखियों सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद देकर अपनी छाती से लगा लिया। मैना ने कहा और हिमवान ने कहा, ओ मेरी बच्ची। ब्रह्मा जी ऐसा कहकर वे प्रेम से विभिल होकर रोने लगे। इसके बाद घर की अन्य स्त्रियां और भाभियों ने भी बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया। स्त्रियां बोली, देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाला उत्तम कार्य किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब पवित्र हो गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का पूजन किया। उस अवसर पर देवताओं ने भी विमान पर बैठे बैठे पार्वती को नमस्कार किया और उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति की। फिर ब्राह्मणों, सखियों और दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर में प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उन पर बहुत सी वस्तुएं निछावर की और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। पिता हिमवान और माता मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा एक सपुत्री ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी बीच सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक नाचने वाले नट का रूप धरकर मैना के पास पहुंचे। उन्होंने अपने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था और पीठ पर एक कथरी डाली हुई थी। लाल वस्त्र पहने थे। वे भगवान रुद्र नाच और गाने में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए भगवान शिव ने मैना के पास बैठी स्त्रियों के समीप सुंदर नृत्य किया और अनेक मनोहर गीत गाए। ब्रह्मा जी ने कहा, उन्होंने सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा अनेक प्रकार की मनमोहक लीलाएं की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध भी वहां आ पहुंचे। उस मधुर गीत और मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग मोहित हो गए। मैना भी मोहित हो गई। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए हुए थे। उनका सारा अंग विभूति से सजा था और वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूपी तीनों नेत्रों से प्रकाशित हो रहा था। उस सुंदर रूप को देखकर दुर्गा प्रेम में मगन हो गई। तब महेश्वर ने पार्वती से कहा, महादेव ने कहा, वर मांगो। ब्रह्मा जी अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वह वर मांगा। पार्वती ने कहा, आप मेरे पति हो जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देखकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और पहले की तरह भिक्षा मांगने वाले नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। तब रानी मैना सोने की थाली में बहुत से सुंदर रत्न लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई, परंतु भगवान शंकर ने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे। मैना बोली डांटते हुए, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। इसी बीच राजा हिमवान गंगा स्नान करके लौट आए। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी। हिमवान ने कहा, इस नट को बाहर निकाल दो।
अब ब्रह्मा जी कहते हैं, पर जब नटराज ने अपने उत्तम तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे कि उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तब उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा कि सब भिक्षुक ने तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया, जिनके मस्तक पर किरीट और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे थे। फिर उन्होंने उस चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा जो वैदिक सूक्तों का पाठ कर रहे थे। इसके बाद वे महान रुद्र के रूप में दिखाई दिए, जिनके साथ देवी पार्वती भी थी। अंत में वे केवल एक तेजोमय निराकार निरंजन स्वरूप में दृष्टिगोचर हुए। यह देखकर हिमवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे परमानंद में डूब गए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद जब भिक्षु ने फिर से हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तब वे भिक्षुक कोई वस्तु लिए बिना वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को ज्ञान हुआ कि भगवान शिव ही हमें अपनी माया में छलकर चले गए हैं। यह विचार कर उन्होंने दोनों को भगवान शिव में पराभक्ति उत्पन्न हुई। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवता चिंतित हो उठे और परस्पर विचार करने लगे। तब गुरु बृहस्पति और मेरी सम्मति के अनुसार सभी देवता शिवजी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव, करुणा शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आप भक्त वत्सल्य हैं और सदा भक्तों के लिए कार्य सिद्ध करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने मैना और हिमवान की शिव भक्ति के विषय में सारी बातें बताईं। उनकी प्रार्थना सुनकर महेश्वर ने उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद भक्त वत्सल्य भगवान शंभु एक ब्राह्मण का वेश धरकर शैलराज के यहाँ गए। उन्होंने हाथ में दंड और छत्र ले रखा था, ललाट पर उज्जवल तिलक था, एक हाथ में स्फटिक की माला थी और वे हरि नाम का जप कर रहे थे। उन्हें आया देखकर सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी अपने प्राणेश्वर शिव को पहचान गई और उन्होंने भी मन ही मन प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। हिमवान ने कहा, आपका स्वागत है द्विजराज, आप कौन हैं? अब ब्राह्मण बोले, गिरि श्रेष्ठ, मैं एक उत्तम वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी विद्या के सारे पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी जैसी सुंदर पुत्री का विवाह एक आश्चर्य रहित कुरूप और गुणहीन वर महादेव के साथ करना चाहते हो। हिमवान आश्चर्यचकित हो गए और ब्राह्मण बोला, वे रुद्र तो मरघट में रहते हैं, शरीर पर सांप लपेटे घूमते हैं और उनके पास पहनने को एक वस्त्र भी नहीं है। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे शरीर पर भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं, सिर पर जटा का बोझ ढोते हैं। वे भिक्षुक हैं और हठपूर्वक वैदिक मार्ग पर त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को तुम अपनी बेटी देना चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं। तुम तो रत्नों की खान हो, पर उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। वे सर्वदा निर्धन हैं। तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना से और अपने पुत्रों से पूछ लो, किंतु पार्वती से मत पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो स्वयं शिव ही थे, शीघ्र ही वहां से अपने घर को चल दिए। बोल शिव भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसी ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।
जय श्री राम, हर हर महादेव।